हाँ तो प्यारे विद्यार्थी जी नमस्कार। यदि आप लोग भी कक्षा 8वीं में पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग त्रैमासिक परीक्षा जो है आप लोग जुलाई महीना में देने जा रहे हैं, यानी कि 7 जुलाई के दिन जो है आप लोग अंग्रेजी का पेपर देने वाले हैं, यानी कि इंग्लिश का परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए यह क्लास काफी महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को पूरा जरूर देख कर जाइएगा विद्यार्थी जी। आपका त्रैमासिक परीक्षा में सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से आपको मिलने वाला है। तो इस क्लास को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं समय जो आपका 2 घंटा मिलने वाला है और 25 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा, जो कि इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश का पेपर जो है वो 7 जुलाई के दिन होने जा रहा है। तो इस क्लास को जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा। निर्देश देखिएगा, सबसे पहले हम लोग निर्देश को पढ़ेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि टोटल जो है 5 गो प्रश्न है और सभी प्रश्न का उत्तर देना आपको जरूरी है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक निर्देश अंकित है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के सामने यहाँ पर देखिए निर्धारित अंक दिया गया कि कितना मार्क्स का कितना क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्लास में इंग्लिश यानी अंग्रेजी का पेपर देखने वाले हैं। तो जितने विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं तो पूरा अंत तक देख कर जाइएगा, और कैसे इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी इसमें दिया गया है सारा का सारा कैसे आप लोग PDF डाउनलोड कर पाएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे कहाँ पे बिल्कुल आंसर की देने वाले हैं। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो विथ ए अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द बॉक्स। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि नीचे जो दिए गए हैं वाक्य में रिक्त स्थान को बॉक्स में दिए गए उपयुक्त शब्द चुनकर आपको भरना है। जैसा कि यहाँ पर देखिए रिमोट, मेंस, डोमिनेंट, फॉर्मिडेबल, ओवरवेलमेंड, सब कुछ यहाँ पर दिया गया, इसी में आपको चुनकर भरना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देयर वेयर खाली स्थान, ऑब्स्टिकल ऑन द वे बट वी रिच्ड आवर डेस्टिनेशन सेफली, ठीक है, सेफली। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि रास्ते में जो बाधाएं थी लेकिन हम सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक जो है पहुंच गए। किसके कारण पहुंच गए, तो देखिए इसका आप लोग भरिएगा फॉर्मल, ठीक है। क्या भर लीजिएगा, फॉर्मल। देखिए इसका आंसर भी हम आपको दिखा देते हैं, नीचे आप लोग को यहाँ पर हमने दे दिया है। जैसे देखिए फॉर्मल, देखिए पहला का आपका ये आप लोग आंसर भर लीजिएगा, पहला नंबर का 1 का, ठीक है। चलिए और देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वी हैव नो खाली स्थान ऑफ फील्डिंग आउट व्हाट हैपनेड देयर। तो हमें यह पता लगाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है कि वहाँ क्या हुआ था। तो दूसरा तरीका नहीं, क्या भरेंगे इसमें जी, तो इसमें देखिए आपको दूसरा नंबर का क्या आप लोग आंसर हो जाएगा, मेंस, ठीक है। मेंस मतलब क्या होता है, साधन, ठीक है, कोई साधन नहीं था, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर आप लोग भरिएगा मेंस, यानी कि मेंस मतलब होता है साधन। यानी कि कहा गया है कि हमें यह पता लगाने का कोई साधन नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे ही लिव इन ए हाउस, खाली स्थान फ्रॉम एनी टाउन और विलेज इज मोर देन आई कैन टेल, ठीक है। यानी यहाँ पर कहा गया है कि वह किसी कस्बे या गांव के घर में क्यों रहता है, यह मेरे पास यानी कि मेरे बस की बात नहीं है कि वो मेरे घर के पास क्यों रहता है, मेरे बस की बात नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग नोट करेंगे जी, क्या नोट करेंगे, रिमोट करेंगे। रिमोट मतलब क्या होता है, दूरदस्त, ठीक है। तो आप लोग भर लीजिएगा रिमोट, यहाँ पर देखिए रिमोट दिएगा पहला नंबर में, तो आप लोग यहाँ पे आप लोग को रिमोट आपको भर देना है, तीसरा का रिमोट, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, खाली स्थान बाई ग्रेटिट्यूड बी वोवेड टू स्पीकर फॉर दिस वॉल्युएबल एडवाइस, ठीक है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कृतज्ञता पूर्वक हमने वक्ता को उनकी बहुमूल्य सलाह के लिए जो है प्रणाम किया, यानी कि एडवाइस दिया यानी कि प्रणाम किया। तो क्या होगा इसका, चौथा का आप लोग नोट कर लेंगे, ओवरवेलमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आप लोग भर लीजिएगा ओवरवेलमेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, तो ओवरवेलमेंट मतलब क्या होता है, प्रभावशाली, ठीक है। वो प्रभावशाली ने अभिभूत होता है ओवरवेलमेंट, ठीक है, अभिभूत, ठीक है। ये आप लोग को भर देना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, द ओल्ड कैस्टलेस स्टैंड इन ए खाली स्थान पोजीशन एबव द
स्लीपी टाउन। ठीक है, 5 नंबर क्या होगा, देखिए पुराना किला उस शांत खालिस्तान कस्बे के ऊपर स्थित है। यानी किसके ऊपर स्थित है, तो देखिएगा किसमें, डोमिनेंट के ऊपर ये स्थित है। तो डोमिनेंट आप लोग देखिए कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया डोमिनेंट, तो आप लोग यहाँ पर भर लीजिएगा डोमिनेंट पोजीशन। ठीक है, तीसरा नंबर यहाँ पर दूसरा क्या कहा गया, राइट द ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 5 नंबर का यहाँ पर है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी कि ट्रू के सामने आपको टी लिखना है, फॉल्स के सामने एफ के सामने फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या गलत है क्या सही बात बोला गया आपको यहाँ पर बताना है जी। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा आपसे पहला नंबर क्वेश्चन, इन द पोएम द स्कूल बॉय कंप्रेस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि कविता द स्कूल बॉय में लड़का जो है खुद की तुलना में एक ऐसे पक्षी से करता है जो पिंजरे में रहता है। ठीक है, हिमसेल्फ टू बर्ड डैट लिव इन ए केज, यानी कि पंछी से वो करता है जो पिंजरे में रहता है। तो क्या बात हो गया, ये ट्रू हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा ट्रू। ठीक है, टी फॉर ट्रू या फिर टी लिख सकते हैं, दोनों एक चीज कुछ यहाँ पर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉय फादर्स वाज बिटेन बाय ए कोबरा, यानी कि जोड़ी के जो पिता को है कोबरा ने क्या कर लिया, बीटेन यानी कि काट लिया। तो बिल्कुल ये सही बात है, ट्रू इसको भी करना है, ट्रू कर लेना है। ठीक है, ट्रू लिख देना है, ट्रू फॉल्स का यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरदौस कंगा वाज ए बॉर्न, यानी कि जन्म विथ ए ब्रिटल बोनस दैट टेंडेड टू ब्रेक इजली व्हेन ही वाज चाइल्ड, यानी कि यहाँ पे कहा गया है फिरदौस कांगा जन्म से ही कमजोर हड्डियों के साथ क्या हुए थे, पैदा हुए थे, यानी वो जन्म लिए थे जो बचपन में आसानी से टूट जाती थी। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा विद्यार्थी, ट्रू लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलवेल रिफ्यूज टू हेल्प जोडे फाइंड द, क्या हो जाएगा, फन। ठीक है, फन, तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स, तो क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स, फॉल्स आप लोग को यहाँ पर भर लेना है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। यानी कि मिलवेल, यानी कि वो मिलवेल ने जोड़ी को हिरन के बच्चे को ढूंढने में मदद करने में इनकार कर दिया, बिल्कुल गलत बात है, इनकार नहीं किया था। ए क्लाइंब ए सुमिट मीन्स एंडोरेंस परसिस्टेंस एंड विल ए पावर, यानी कि शिखर पर चढ़ाई का अर्थ है धीरज, दृढ़ता में इच्छा शक्ति। तो बिल्कुल सही बात है, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू आप लोग लिख लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर आप लोग भर लेना विद्यार्थी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, मैच द वर्ड गिवन ए कॉलम ए देयर मीनिंग्स गिवन इन ए कॉलम बी, यानी कॉलम ए के साथ क्या करना, कॉलम बी को मिलान करना। ठीक है, तो पहला नंबर है इक्विवेरिंग, क्या हो जाएगा, तो आपका जो भराएगा सेकिंग क्या होगा, साइटली हो जाएगा, साइंगली। ठीक है, तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी में मिला दीजिएगा। इनकैंडेंसेंस क्या होगा, तो बिल्कुल दूसरा का जो राइट आंसर होगा इनर ग्लो और लाइट हो जाएगा। ठीक है, इनर ग्लो और लाइट, यानी कि इसका दूसरा का जो होगा वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप क्या हो जाएगा, वेंड और हैंग डॉवर्ड इम्पोली हो जाएगा, यानी कि इसका जो होगा आपका ई में मिल जाएगा। डिसमे क्या हो जाएगा, डिसमे हो जाएगा ए फील्डिंग ऑफ, यानी ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ मिलान कर दीजिएगा। कोलेस्ट्रोफ्लोफिक फोफिक, यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, वेरी स्मॉल एंड सुफ्रिकेंटिंग। ठीक है, इसके साथ आपको मिला देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 29 से 35 वर्ड, आपको ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। वे वाज मिलवेल एफ्रेड टू लेवल जोडे एलॉन। ठीक है, तो आपको इसको आंसर देना है, सारा का आंसर आपको बता रहे हैं। वाट वेयर द सिम्बल्स और रिवेंस लेफ्ट
बाय द मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट। ठीक है, 5वां नंबर को देख लीजिए आप लोग। फॉलोइंग क्वेश्चन 40 से 50 वर्ड देना है। हाउ डिड जोडी ब्रिंग टू फन बैक होम। ठीक है, या फिर और इसका दे सकते हैं जवाब। तो चलिए इसका चौथा 5वां का हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए लिखिएगा आप लोग आंसर में क्या लिखना है। मिलवेल वाज एफर्ड टू लेवल जोडी अलोन बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट वाज डेंजरस। ही फ्रेड दैट जोडी माइट लॉस हिज वे अटैक्ड बाय वाइल्ड एनिमल। ठीक है, इसके लिख लीजिएगा आंसर। दूसरा का आप लोग नोट करिएगा। व्हाट वेयर द सिंबल्स ऑफ रेफरेंस लेफ्ट मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट। ठीक है, तो लिखिएगा द टीम मेंबर्स ऑफ नेशनल फ्लैग रिलीजन्स ऑब्जेक्ट एंड स्मॉल जो है ना मेमो नोट्स ऑन एवरेस्ट ए सिंबल्स ऑफ रेफरेंस ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट फॉर द माउंटेन। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिएगा। 5 नंबर का आंसर 40 से 50 वर्ड देना है। हाउ डिड जोडी ब्रिंग ए फन बैक होम। देखिएगा जोडी कैरियर्ड द fun gently his arms and walked slowly through that forest. He stopped, opened to often to let a fun rest softly unit safely वाउट इट होम। ठीक है, इस तरह से भर देख लेना है। अब चलिए आपको बताते हैं इसका और काफ़ी आंसर है। अब चलिए आपको बताते हैं कैसे इसका गूगल से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर आप लोग आसानी से अपना कॉपी में नोट कर याद कर सकते हैं सारा का सारा क्वेश्चन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्लास। इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा विद्यार्थी जी, शुरू से लेकर अंत तक। और जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से आप लोगों को गूगल को ओपन करना है, जहाँ से आप लोग सब कुछ सर्च करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को ओपन करना है। जैसे देखिए जिस तरह से आप लोग गूगल को ओपन करते हैं, गूगल पर लिखना है जस्टेबल हेल्प या जस्टेबल एजुकेशन लिखिएगा तो इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी विद्यार्थी। देख सकते हैं इस वेबसाइट पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए सबसे ऊपर में क्लास 8 त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026 लिखा हो रहेगा, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। क्लास 8 बिहार बोर्ड त्रैमासिक जुलाई ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर। देख सकते हैं सभी विषय का महत्वपूर्ण प्रश्न 100% सही उत्तर। ठीक है, सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं रूटीन वगैरह सब कुछ लिखा गया, देख सकते हैं। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आइएगा तो देखिए रूटीन आपको दिया गया विद्यार्थी जो ही है। देखिए 7 तारीख को सबसे पहले आपको जो अंग्रेजी का एग्जाम होने वाला है 6 to 8 वाले विद्यार्थी के लिए, देख सकते हैं सेकंड पाली में। नीचे आना, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्लास 8 त्रैमासिक परीक्षा ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर। तो देखिए इंग्लिश का पेपर, तो इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या, यहीं पर आप लोग गलती कर देते। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, तो 2 मिनट से लेके आप लोग को 4 मिनट तक आपको रुकना होगा क्लिक करने के जस्ट बाद। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप लोग 2 से 3 मिनट होता है ऑटोमेटिक बैक हो जाता तो ठीक है, नहीं तो बैक करना है 3 मिनट बाद फिर से क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सीधा का सीधा डाउनलोड हो जाएगा। सभी विषय में यही आपका रहने वाला है, जिस पे क्लिक करने के बाद आपको रुकना होगा 2 से 3 मिनट। ठीक है, उसके बाद ही आपका पेपर यहाँ से डाउनलोड होगा। तो सभी विद्यार्थी जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।